तो कैसे हैं दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सुविचार वयश। आज एक बात बताने आया हूँ कि जुर्म करना पाप है और जुर्म सहना उससे बड़ा पाप है। तो एक प्रसंग ये आता है, विष्णु जी के अवतार थे परशुराम। तो परशुराम को उनकी माता पिता को बहुत सताया था दशाभुज ने। शस्त्राभुज क्या नाम था याद नहीं है, तो मुझे माफ़ करिएगा उसके लिए। देखो इतना याद नहीं है। जमदग्नि, ऋषि जमदग्नि को शस्त्राभुज ने बहुत सताया था। उसके 1000 हाथ थे, तो उसने बहुत सताया था। तो उसने उनको तो परशुराम ने कहा कि पिताजी आप शस्त्र उठाइए, इनका मुकाबला कीजिए। तो ऋषि जमदग्नि ने बोला कि हमें शस्त्र नहीं उठा सकते क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। तो परशुराम ने कहा नहीं, ऐसे नहीं पिताजी, अगर आपको समय आने पर शस्त्र उठाना ही पड़े तो ये आपको संहार कर देंगे। तो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं होगा। तो ठीक है चलो कोई बात नहीं है। परशुराम चले गए तपस्या करने। तपस्या करके आते हैं तो उनको वरदान मिल जाता है, क्योंकि वो विष्णु के अवतार थे। शिव जी की तपस्या करते हैं तो उनको परशु मिल जाता है। भगवान शिव खाली अपने बचाव के लिए करो, किसी के ऊपर नहीं आजमाओगे, मतलब किसी पर नहीं करोगे, परशुराम को बोला था। तो ठीक है। तो उनके माता पिता को बहुत सताते हैं। उनकी कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय एक बार ऋषि जमदग्नि के आश्रम में शस्त्रभुज जाते हैं और बोलते हैं हमें भूख लगी है, हमें कुछ भोजन दो। तो बोलते हैं आइए, आपको स्वागत है कि हमारे देश में अतिथि देवो भव थे शुरू से है। तो जो भी अतिथि आता है वो हमारा भगवान के वो दायरे में आता है। तो हम ऋषि जमदग्नि बोलते हैं आइए आइए, मेरा स्वागत है। तो बोलते हैं इनके में कुछ पैसा ऐसा नहीं, कहाँ से लाएंगे। तो उनके पास कामधेनु गाय थी। तो कामधेनु को बोलते हैं कामधेनु जो निकालो, तो जो दही लाओ, जैसे ये लाओ। तो वो मतलब मायावी गाय थी। तो उसमें से सब निकलते हैं, सैनिक निकलते हैं, गाय घी निकलते हैं, बहुत सब पदार्थ निकलते हैं। तो उनको देख के शस्त्राभुज को बहुत लालच आता है कि ऐसी गाय इनके पास है, और इनको बहुत जलन होती है कि वो तो राक्षस के तरह थे। तो वो बोलते हैं कि ये मुझे क्या नाम है चाहिए। तो अपने सैनिकों को बुलाते हैं। तो वो कामधेनु 1000 सैनिक निकाल देती हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो तो चालाक थे। वो क्या करते हैं, जमदग्नि की ऋषि माता जो थी, मतलब जमदग्नि की अर्धांगिनी, उनका जाके छुरी लगा देते हैं। तो वो जो छुरी लगाते हैं तो वो बोलते हैं कि अगर तुम नहीं बंद करोगे, कामधेनु को बोलो कि वापस ले लें सबको, नहीं तो मैं नहीं मार दूंगा। तो बोलते हैं ठीक है। वो मान जाते हैं, क्या करेंगे। तो कामधेनु को बोलते हैं, कामधेनु भी रोते रोते सब सैनिकों को वापस ले लीजिए। तो बाद में उसे कामधेनु को उठा के ले जाते हैं वो सहस्त्राभुज। अब सहस्त्राभुज लेगा तब यहाँ परशुराम। फिर उसके बाद वो कुछ दिन बाद वो सहस्त्राभुज जिससे भी नहीं रुकते, उसके और सताते हैं। उनकी माता को, उनके पिताजी को, ऋषि जमदग्नि को, सबको मार संहार कर देते हैं। तो अब गुस्सा आ जाते हैं परशुराम, बोलते हैं कि ये बहुत गलत किया। तो फिर वो गुस्सा के 14 बार क्षत्रियों का संहार करते हैं। उससे पहला शस्त्राभुज होता है। तो यही बोलते हैं कि उन्होंने यही सिखाया कि समय आने पे आप ये शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। समय अगर शस्त्र नहीं उठाइएगा दूसरा आपको मार देगा। तो यही उन्होंने बढ़िया चीज़ दिखाया है। और कोई भी मनुष्य जाति से नहीं होता, क्योंकि विश्वामित्र थे आपका क्षत्रिय, लेकिन वो ब्राह्मण बन जाते हैं। तो यही उन्होंने समझाया कि कोई मनुष्य जाति से नहीं होता, कर्म से होता है। जो ऐसा इंसान मनुष्य का मतलब वैसा ही होता है। तो बस इतना ही बोलना था। तो कहीं भी अगर आप अन्याय हो तो आवाज़ उठाइए एक बार, बस यही बोलना था। चलता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। परशुराम की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। आज उनका दिन है। तो बोलता हूँ बाय बाय।